अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, इलेक्शन हो गए हैं और नताइज भी तकरीबन आ ही गए हैं। अब क्या गहमा गहमी है, आइए देखते हैं। भाई मुबशरे, मैं क्या पा मुबशरे, और मुबशरे किधर चले गए हैं? मैनू बुला के की रौला पाया क्या? ओ बिस्मिल्लाह। सदके जावा किधर चले गए थे? जाना किथे है? मैं तो तेरे को आप चल के आया। मैं कह रहा था किस तरह हांडी पूरी होगी। आलू तो पहलवान के पास है। मेरे पास है हांडी, सजनी आलूओं के साथ है। या फिर इधर दियो। मुबशिर साहब कुछ तवज्जो इधर मेरी तरफ भी। जनाब जनाब बिस्मिल्लाह, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है? होना क्या है जनाब, इलेक्शन हो गए। अब तो हुकूमत तैयार हो रही है। मेरा मतलब है हांडी तैयार हो रही है जी। तो ये हांडी आप पका रहे हैं? हाँ जी, पका मैं रहा हूँ, बाकी सारे इसमें हिस्सा डालेंगे तो पकेगी ना जी। और वैसे भी इन्हें तो बगैर हांडी पक ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने पकानी होंदी है। क्या पका रहे हैं? देखिए जी, वैसे तो इसका नाम हमने रखा हुआ है आज हुकूमती हांडी। अच्छा। और पका तो मैं रहा हूँ। वैसे इस हांडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे दोस्तों के पास एक एक है। मीन अज्जाए तरकीबी? जी जी, अज्जाए तरकीबी जो है वो सारे दोस्तों के पास है। जैसे कि आप देख रहे हैं मलक लियाकत के पास आलू है। जो मेन जुज है हांडी का वो तो मलक लियाकत के पास है, आई मीन आलू। और आलू गोश्त पकाने के लिए सबसे अहम आलू ही होते हैं। और नहीं जी, गोश्त के बगैर आलू गोश्त पक नहीं सकता, और गोश्त आपका वीर लेके आया है। और मुबशर, अंदर जाके देखो कहीं बिल्ली गोश्त इधर उधर ना कर दे। ओए एक मिनट यार, सबसे अहम तो गोश्त है। भाई पहलवान, क्या लेके आए हो? मैं तो आलू लेके आया नासिर साहब। और लेकिन गोश्त गोश्त है, गोश्त के बगैर आलू गोश्त पक ही नहीं सकता। प्यारे, क्या बात है चट्टे, खूब गोश्त लाया भाई। मछलियां चुन के लाया हूँ। पुत्थर मछलियां। इन्हों छड़ दियो भाजी, है देखो आलू पहनगे ते सजना जे गोश्त। नीरा आलूआं नू ते गोश्त नू रोंदे पए हो, असल शै ता मेरे कोल है। जनाब आपके पास क्या है? कमाल गाल, मेरे कोल मिसालें हैं जिन्हें तो बगैर हांडी ना मुकम्मल। ये मिसालें साईं सिर्फ आलूआं च पाओ ते हांडी मुकम्मल, सिर्फ गोश्त च पाओ ते गोश्त वाली हांडी मुकम्मल। फरीद साहब, आलू ते गोश्त दा कट्ठा होना जरूरी काई नहीं, मिसाले ना होवन ते हांडी मुकम्मल थी नहीं सकती। ओ माइयो गोश्त वाले के सामने कह रहे हो कि मसाले जरूरी हैं। और सही कह रहा वो, रख अपने पास अपना गोश्त, वो सिर्फ मुझे मसाले दे दे, मैं आलू की भुर्जिया ऐसी बनाऊंगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहलवान, ये मसालों के साथ आलूओं का काम नहीं है, लोगों ने हाथ खींच लेने हैं। अगर चाहते हो कि लोग हांडी का मजा लें तो इसमें गोश्त होना चाहिए। सही हांडी तुसा पकेंदे पे हो, आलू ते गोश्त मिक्स करके भावे पका गिनो, जेडी वेल मिसाल ही ना हो सर। मैं को फिक्की हांडी खा के दिखाओ यार। और फरीद साहब, यही होता है जब इकट्ठे होके हम हांडी पकाना चाह रहे होते हैं, यही होता है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ मुबशिर साहब, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में? मैं कहता हूँ कि हांडी पकाने का मुझे इतना मजा नहीं आता जितना इनकी आपस की लड़ाई का मजा। हर दफा ऐसे ही लड़ते हैं, कोई आलूआ ते फखर कर रहे हैं, कोई गोश्त ते फखर कर रहे हैं, कोई अपने मसाले लेके फिर रहे हैं। मास्टर भाई, गोश्त बेकार, आलू बेकार, मसाले बेकार। फरीद साहब, आप भी जानते हैं जब तक हंडिया में प्याज नहीं डलेगा हंडिया पक ही नहीं सकती। ये वो चीज है जो जिसकी कीमत किसी टाइम भी बढ़ सकती है। फरीद साहब, अब प्याज दोबारा जितना महंगा हो गया है उसकी अहमियत आप जानते हैं। सही कह रहे हैं आप। फरीद साहब, आप समझ ही गए हैं, इस जाए तरकीबी जो है वो सारे एक एक कारक के पास है। मगर इन सब को पता है जितनी देर तक मैंने डोई नहीं फेरनी हांडी नहीं पक सकती। बिल्कुल।
मगर ये अपनी अपनी शौकिया बखेरते हुए वक्त जाया कर देते हैं। पीछे से गैस चली जानी है, फिर मैंने अपना सिलेंडर लगा के अपनी मर्जी की हांडी पकानी है। मुबशर साहब हांडी फटाफट पकाओ ना जी, भूख बहुत लगी है। सच्ची गाल, भूख ते सब कोई लगी खड़ी है, रोटियां गरम गरम होने चाहिए। रोटी तो भाई ठंडी भी हो ना, मैं तो ऊपर प्याज रख के खा जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ये हुकूमती हांडी तो पकती रहेगी, इंग्रेडिएंट्स भी आपने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ये बताइए इलेक्शन का रोज कैसा गुजरा आप लोगों का? फरीद साहब बड़ा औखा पांधी वे, यकीन करो मैं तो जर्मनी तो आया ही वोट पावन आस्तियां, मेरा भिरा खलोता है इलेक्शन दे विच। यकीन करो कि घरों बंदा चाह के पोलिंग स्टेशन तो वापस घर छोड़ना, लोकां दे बूहे खड़काए, एक बंदा आदे जी साहब सुते 5 घंटे बाद उठ सन, मैं घंटा खलोता रह गया कि वोट जाया ना थी वे। ओ जी मैं तो सवेरे सवेरे अपना वोट पाया ते उस बाद घर आके आराम नाल लम्मे पे रहे मंजे उत्ते। आप मंजी पे लम्बे पे रहे और इसी वजह से आपका वोटर कम निकला। ओवर कॉन्फिडेंस ने आपको नुकसान पहुंचाया है। हाँ जी। और फरीद साहब हम नहीं ढिले पड़े, क्योंकि गोश्त हमारे पास था, हमें पता था कि हम ढिले पड़े तो बोटी कहां चुके लाइएगा। और तू बोटी दी गल करना, जे तू ढिला पै जांदा ते कां ने तैनू भी चुक के लै जाना सी। फरीद साहब जेड़े वेले हांडी पकड़ी होवे ना ते मैं ढिला नहीं पैंदा, क्योंकि रब साईं ने मिसाले मेरे हाथ च दिते ने। मैं सोचे ना जे मैं देर काटी थी ना ते हांडी फिक्की पै वी सी। फरीद भाई मुझे नहीं पता क्या बातें हो रही हैं, मुझे तो ये पता है कि हांडी की सबसे कीमती चीज मेरे पास है। ये हांडी की सबसे कीमती चीज, लेकिन इस्तेमाल करें तो आंखों से 8-8 आंसू गिरते हैं। पहलवान तुम्हारे आंसू तो मगरमच्छ के आंसू है, ऐसे निकलते हैं ऐसे। फरीद भाई जब हम इकट्ठे पढ़ते थे ना तो क्लास में तख्ती लिखते थे, तो कोई लड़का पहलवान की दुआ से टोपा लगा लेता था ना, ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो जाता था। रोवण दी आदत है थड्डू तो है बचपन तू। एक बारी 4 बच्चा ने लेदा फड्डा थी, हल लड़ाई थी नहीं तो रोवण लग पे धार ओ मैनू मार दिता है, ओ तख्ती भाट दिती है ते। और फरीद साहब रोंदा ते एडा बुरा लगदा जिना लगदा खराब वॉशिंग मशीन चल रही है। और तू रोवे ते लगदा मीना कुमारी दे आंसू गिर रहे ने। भाई वो ये मीना कुमारी वो पकीजा वाली, पकीजा वाली और करियाने वाली। एक मिनट में हांडी च डोई पे। हाँ देखो यार कहीं एक ज्यादा ना लग जाए। अच्छा भाई हांडी लेट माइयो 4 80 मंगवाला है देखो लो यार, ठहर जा यार, तेरू हर वेले ये खावण पीवण दी पई रहदी है, खाए खादा पीता तेरू लगदा ते है कहीं। देखिए हां जी कोई गल हुई ना, गैस गई। इधर हम बातों में लगे हुए हैं, हां जी हां जी, उधर आपका भतीजा एक बोटी के साथ कुश्ती कर रहा है। और मैंने कहा भाई ये भी कच्ची है। गल नहीं बच्चियां दा भी हक, उन्हां वास्ते ही ले आया गोश्त। ओए आलू अभी इधर ही पड़े हुए। ओ मुजफ्फर, मुजफ्फर जी अब्बा जी। इधर आ बेटा, इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है यंग मैन? मुजफ्फर पुत्र पंजे ते ठीक है ना, जिदे च बोटी फसाई होई है। तो वेखो धौन भी लपेटी है, लगदा क्रीम रोल पैक होया है। नासर साहब तुसी ते गल ही ना करो, अपनी हालत भी वेखो, लगदा भिंडी तोरी उत्ते कोरा पिया होया है। ए पहलवान तेरी खूब सेहत, लगदा तिन्ना घरा रल के रिछ पाले है। भाई भतीजे इतनी देर से खड़े हो, बड़ी खुशी मुझे है। हालांकि टांगे तुम्हारी इजाजत नहीं देती हैं। यार मेरे पुत्र को इतना इजी ना लो, उसके पास नींबू है, नींबू। हांडी के ऊपर निचोड़े लाला तो हांडी करारी नहीं होती। मुजफ्फर पुत्र आलू पकड़ पकड़ पकड़, आलू वाला छापर ले जा अंदर। मेरा बेटा चल के फटाफट छिल, मैं पहुंच रहा हूँ। जी ठीक है, लेके चलो लेके चलो। मैं क्या भाई मुबशर मैं ही आलू छिल देना, और किते छिलका बहुता ला के आलू अद्धे ही ने कर देवे। बच्चर भतीजा प्याज लेके नहीं गया, क्या ख्याल है आपका? ओ सलाद बनावनी है दी, सलाद बनावनी। लेगा मुजफ्फर, उसको आलू अद्धे होने की फिक्र पड़ी हुई है। उसे ये है कहीं हांडी थोड़ी ना हो जाए। ये बेशक समेत छिलकों के भी पका ले, तुम्हारे लिए हांडी थोड़ी है। ओ मुजफ्फर जी अब्बा जी। इधर आ पुत्र, ये प्याज भी लेके जाना।
आ रहा चल यार मेरा पुत्र, फटाफट प्याज भी छिलते आ रहा हूं मैं, जरा डोई फेरने चलो। यार ये ज्यादा वक्त तो आप लोगों का एक दूसरे को कोसने में लग जाता है, ये हांडी पकने में कितना वक्त लगता है? फरीद साहब असल में ये जो हुकूमती हांडी है ना जी, इसका नाम हमने हुकूमती हांडी रखा हुआ है। सारे दोस्त मिलके जो हम पकाते हैं, जितनी मर्जी बहस हो रही हो, जो मर्जी हो रहा हो, ये सारे मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। आखिर पे करते वही है जो मैं कह देता हूँ। पकानी मैंने होती है ना जी। अच्छा, इनको भी पता है कि कार तो मुबशर का है। अगर थोड़ी सी टूटा की इसने पकड़ के उसका छापर मार फेंकना और कहना चलो शाबाश, चल के अपना लूना मिसा खाओ। बात तो आप ठीक कर रहे हैं वैसे। और मुझे तो अक्सर धक्का दे देते हैं और मैं फिर आ जाता हूँ। जितना तुम बोलते हो फिर तुम्हारा क्या कर रहे हो? अब्बा जी आंटी थले लग चली है। वही फेर लू जरा। लो भी दोस्तों, हांडी जे तैयार होगी ना ते नली वाली बोटी मैं खासा। मैं तो जो नसीबा च होया खा लांगा जी। मैं तो पुठ दी बोटियां पसंद कर। भाई मैं तो बकरे की गर्दन खाऊंगा और बकरे की खाल दे देना साथ में। इस हांडी को देख के तो यही ज़रबुल मिसल याद आती है। भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लेकिन मेनू पैसे दियो, मैं इन्हां दे कारकुनां नूं खाना खुआ खुआ के थक गया। नहीं, इस बेचारे दे पैसे बनते नहीं, क्योंकि इन्हें कभी किसी नूं खाना खवाया ही नहीं, जो पकाया अपने मुंह च पाया है। इस तरह से लड़ते रहोगे तो फैसला कैसे होगा? और ये फैसला किदा नहीं होना, बैनर बना बना के मेरे तो हाथ थक गए। एक बैनर भी ठीक नहीं बनाया, कादे पैसे दइए तेनू? एक मिनट, ये कौन साहब है जी, क्या झगड़ा चल रहा है? यार अजीजी, हर इलेक्शन में यही स्यापा पड़ता है। जो मेहनत कश होते हैं ना, वो इंतखाबी मुहिम में सियासतदानों के लिए जो बैनर लिखने वाले होते हैं, जो दूसरे मेहनत कश होते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे के लिए पीछे दौड़ते रहते हैं। ये साहब, ये जिसने ऐनक लगाई हुई है, ये बैनर लिखने वाला है। अच्छा। ये जो उसके बराबर में बैठा है सफेद शर्ट वाला, ये बैनर लगाने वाला है। अच्छा, जो खम्भों पे चढ़ता है, बैनर लगाता है। अच्छा। और वो जो कोने में साहब बैठे हैं, वो केटरिंग वाले हैं, खाने की सहूलत फराहम करते हैं ये। और ये कोने में जो मूंछों को ताव दे रहे हैं, ये एक उम्मीदवार के चीफ सपोर्टर हैं, जो उनके सारे माली मामलात देखते हैं। केड़े माली मामलात बैनर बना बना के मेरे हाथों से चंडी पै गई या इन्हें समझ नहीं आउंदी। ओए तुम्हारे हाथ काटने वाले हैं, तुम चंडियों की बात करते हो। बाबूजी, इसकी वजह से पूरे हलके में हमारी बिस्ती हुई है। मेरे उम्मीदवार का नाम है चौधरी जफर। अच्छा। इसने चौधरी जफर की जोए की जगह पे डाल दिया और पूरे इलाके में चौधरी डफर मशहूर हो गया। और दूसरा सितम वाला है, सितम। हमारे इंतखाबी निशान में बकरी थी, बकरी, इसने बकरी की जगह खोता बना दिया है। चलो वीर जी, होगी गलती। जिथे जिथे तुहानू खोता नजर आंदे है ओ पैसे कढ लो, ते जिथे बकरी नजर आंदी है ओदे पैसे ते तुहानू दियो। एक पैसा भी नहीं, जो वोट डालने गए हैं बैलेट पेपर में बकरी और खोता ही ढूंढते रहे हैं। भाई बैनर ठीक बने नहीं बने, मुझे बैनर लगाने के पैसे तो दो। फरीद साहब, मैंने पता नहीं कैसी कैसी मुश्किल जगहों पे जाके बैनर लगाए। इसके तो पैसे बेचारे के बनते हैं, इसने वाकई बड़ी मुश्किल से लगाए होंगे। जिस दरख्त पे चढ़ा है ऊपर से इसको चिड़ियों ने वो ठूंगे मारे। रब दा नाम, गुलैरियां इनू खिंच के ले गई, साडा मुंडा किथे खजल होण दे। उतो जेड़े खंबे ते चढ़े उत्ते कां इकट्ठे हो गए ने। ओ कां उत्थे होई है। अल्लाह, वैसे तो इलेक्शन सारे च ही कां बहुत, सही बात है, मगर कुछ एदी वजह तो भी कां होई। ਹੁਣ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। नहीं, इस बेचारे दे पैसे बनते नहीं, क्योंकि इन्हें कभी किसी नूं खाना खवाया ही नहीं, जो पकाया अपने मुंह च पाया है। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ? ਭਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ। ओ यार, गुलजार नू 750 बैनर लिखे, 700 बैनर। रश्के वाले बखरे लिखे, चिंची वाले बखरे, जेडे टांगे दे पीछे आ बखरे, कंधा ते लाण वाले बखरे, दरख्तां ते चढ़ के लाउण वाले बखरे लिखे। जितना मर्जी रोला पा, मुझे भी मोहल्ले में से पता लगा
बहू जी इसकी एक आंख पत्थर की है जिसकी वजह से वो बकरी खोता बनी है। और मेरी रोटी दे पैसे दियो ना, जेड़ी रोटी खा खा के तुहानू लोगों ने वोट दिते ने। केड़ी रोटी? हमारे दफ्तर में हर आने वाला दूजा बंदा कहता था हानू ते लभे ही कख नहीं, ओए बचे ही कख नहीं। जब भी गए हैं देख की करोड़ी ये गुलजार खा रहा होता था। एक मिनट यार मेरी बात सुनो। और जनाब इन्हें गरीबों के पैसे दोगे अगली बार फिर हारना जी। ऐसी बात ना करें गौरी जी, हमने दिलो जान से अपने इलाके की मेहनत की है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ बैनर लिखे आ। ओए मैं तेरा रंग तेरे ते सुट देना, किसी ने पहचानना ही नहीं देना। यार एक मिनट, तुमने अपने उम्मीदवार से पूरी पेमेंट ले लेनी होती है और अजीजी जिनको पैसे देने होते हैं वो ये पैसे देते नहीं है। देखो जी पा फरीद जी, जनाजगा की छत बनवाई वो भी पैसे हमने पल्ले से लगवाए, गैस के पैप डलवाए वो भी पैसे हमने अपने पल्ले से लगाए, और एक दो स्कूल के काम थे वो भी हमने अपने पल्ले से। और ये छोटी छोटी रकमें हमने कहाँ लेके जानी है? बड़े जे पैसे सारे लाउंडे तो साडे पैसे देन लगे थानू मौत पेन दी आ। यार ਇਹਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ऐ तो देखो ਉਹ ਜਿਹੜਾ 700 बैनर है ना ਉਹਦੇ ਚੋਂ मैं 100 बैनर तेरे ते लपेट के तेरी मम्मी बना देनी है। यार ये बैनर लगाने वाले के दो, चलो उसने बैनर ठीक नहीं लिखे ना, लगाने वाले के दो, केटरिंग वाले को दो, चलो। बैनर लगाने वाले को तो वाकई जरूर मिलने चाहिए, पता नहीं कहाँ बिजली की तारों से बच बच के बैनर बांधे हैं उसने। ओ जी एक बारी मेरा हाथ तार नु लग गया, ओ ते अल्लाह दा शुक्र है कि लोड शेडिंग हुई सी उसने। यार लोड शेडिंग ना भी हुई होती तो तुम्हें कुछ नहीं था होना। वो क्या सियाने कहते हैं कि तार नु तार लड़े ते करंट किन्नू चढ़े। बाऊ जी इन्हू जरा पूछो, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਵਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦੇ 'ਚ जेड़ा मेरे मुंह च एक दाना नहीं आया, कारकुन तक कैसे जाता होगा? बाबू जी ये कच्चे चावल पका पका के हमारे दफ्तर भेजता रहा, इसकी वजह से हमारा इलेक्शन आगे पीछे हुआ है। एक मिनट सबर कर यार, ओ मेरी गल हो सबर कर एक मिनट पाफरी, ओ मेरी गल हो रही है, ठहर जा एक मिनट। पहले आपस च लड़ जाओ, जेड़ा बच जाएगा आके पैसे ले लेने। ਅੱਜ ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, और ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ पहले प्लेट भर के आप खाना सा, फिर बाद च देग नू खोता रेड़ी उत्ते खाना सा। पाफरी जो पहली बारी बैनर लिखाण आया मेरे हाथ की सफाई वेख के मेरा मत्था चूमिया, मैनू 1000 रुपए इनाम दिता। वे ओ वेख के तो तू मैनू 700 बैनर लिखण दा कहा सी। तेरे मुंह की सफाई नहीं हैगी, तेरे हाथ की सफाई कित्थों होनी? फरीद साहब ये जब आया है मुझे बैनर बांधने का ऑर्डर देने, उस टाइम इसने मेरा ऐसे इम्तिहान लिया जैसे मुझे फौज में भर्ती करने लगा। मुझे कहता है खंबे पे चढ़ के दिखा, मैंने खंबे पे चढ़ के दिखाया इसे। और मुझे कहता है अब दरख्त पे चढ़ के दिखा, मैंने दरख्त पे चढ़ के भी दिखाया। तो मुझे कहता है ये बिल्डिंग है इसमें बाहर से इसके ऊपर चढ़ के दिखा। जो मैं प्लाजे ते चढ़ गया ते मैनू कहता है हुण इसी प्लाजे तो सड़क ते परले प्लाजे ते छाल मार, तो मैं मारी ही छाल फिर। वाह 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 जी, ये बैनर बनने वाला नहीं जी, ये बांदरी जी। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, नहीं तो वही देगा मैं तुहाडे कुलां दे उत्ते पका देंगा। हाजी उस बंदे दी भी बददुआ नहीं लेनी चाहिए जिन्हें ठंड दे विच धुंद दे विच अंधा धुंद बैनर लिखे आ। बाऊ जी रोज 2 देगा पकाउंदा रहा मैं, 22 दिन 44 देगा दे पैसे लेने ने मैं इन्हां दे कोलों। ओए 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 44 देगा? ओ पाजी ये तो सिर्फ मरकजी दफ्तर की हैं, जेड़े सज्जे खब्बे दफ्तर खुले ने उनका भी हिसाब ही नहीं है इसमें। इन्नियां देगा उम्मीदवार दा इलेक्शन करा रहे सो या ओदा मेला करा रहे सो? ओ अल्लाह कोलो खैर मंगो बाऊ जी, साडा चीता चौधरी जफर इसके गलत बैनरों की वजह से रुल गया है। पुत्र नहीं पैसे दोगे तो सड़कों पे भी आ जाओगे तुसी। अजीजी ये बैनर बांधने वाले को पैसे ले दो, नहीं तो मैंने रोना शुरू कर दे। क्योंकि रोना है ਉਹਨੂੰ थोड़ी देर और ना पैसे मिले ਉਹਨੇ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਤ ਦੇਖ ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਭਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਤ ਸਾੜ ਲਈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਸਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ऐसा ही है बाऊ जी ये अग पानी दे सौदे ने, दिल भी सड़ जांदा, ढिड भी सड़ जांदा। पैसे भी सड़ गए नहीं, पैसे भी सड़ गए नहीं, ओए पैसे भी सड़ गए नहीं गुलजारिया। ओए जत बता खमखीर ले आदरा कट के भाई ओ भाई एक
मिनट यार, एक मिनट, लड़ने की जरूरत नहीं है। एक मिनट यार अजीजी, काम तो ये बड़ा खतरनाक हो गया है ये। यानी देखो ना कि वो लोग जो कि इंतखाबात में इन मेहनत कशों से काम लेते हैं, हाँ जी, वो इनके पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं। हाँ। लोग अवाम की खिदमत क्या करेंगे यार? बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने उनकी खिदमत की हुई है, उनका अगर मेहनताना नहीं मिलता, हाँ, तो फिर वोट लेके उन्होंने अवाम की क्या खिदमत करनी? ओ पाजी, आप हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। ये लोग जो गलत काम करते हैं, आप इनको नहीं पूछते? तानू सारे ने पूछ लेने आज। पुलिस 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 फड़िया नहीं जाने जिदे कोलो दौड़िया नहीं जाने। सही कह हाजिर, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖੋਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੋਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਲੱਗਣ ਦੇ। वेलकम बैक तीनों हज़रात। हाय हाय, लालच भी बड़ी बुरी बला है। वाह मां जी, हर वेले किथे फिरदे रहंदे हो? अल्लाह ना करे किते देख के सट ना लवा लेना। हाँ। दफा होवे मनुष्या, सट ना लवा लेना। एडा तू हकीम दा मरबे वाला डब्बा। बाजी कहाँ जा रही है? रुकिए तो सही, हमारे पास बैठिए। पवा की अब इंडिया मोटू की हो जियां गल्लां करदा। बाजी बुरा ना मनाए इसकी बातों का। हाँ अम्मा जी तुसी मेनू दस्या करो, जेड़ा भी काम कराउणा होवे। मैं इत्थे कादे लई बैठा हां? मैं कादे लई तेनू काम कवां? आप बैठी बैठी जुड़ जावां। पुत्तर मेरे अब्बा जी आंदे हुंदे सन, रब तोड़दियां फिरदियां ही ले जाए ते चंगा। आए हाय हाय, सही कहते हैं, बिल्कुल। बह गए ते बह गए, जेड़ा बह गया ओदा पट्ठा ही बह गया। सही बात है माजी, चलते फिरते रहना चाहिए इंसान को, अपने जोरे बाजू पे ही रहना चाहिए। मैं नहीं बहिंदी राम नाल, मैं कदी किसे गुआंढ नाल, कदी किसे मशाहे नाल। नाले पुत्र दिल लगा रहिंदा है। सही कह रही है। नाले पता लगदा आले दुआले दा। हाँ, आज कहाँ से आ रही है माजी? बड़ी परेशान लई जे, किथों आए हो आज? पुत्र मैं ज़्यादाल गई था। अच्छा। ओदे कोल बैठ के सब्जी भी छिली, उथे ही ले गई था। अच्छा। बड़ी बेचारी दुखी हुई। लालच नहीं छड्ड दी। लालच ते जेड़ी है ना, वो इंसानियत भी मका देंदी है, रिश्ते भी मुका दे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। चंगे भले सक्के जेड़े ने ना, वो भी आपस च लड़ पैंदे ने। बिल्कुल। एडी भैड़ी चीज है लालच है ही बुरी बला माजी। ज़्यादा जेड़ी है ना, ओदा सौरा ओदे कोल ही रहिंदा सी। अच्छा। ते ओ फिर टुट गया साहिवाल ओदे जेठल। तो कहती है उधर ही पता नहीं ठंड लग गई थी अब्बा जी को, तो फौत हो गए। फिर जाके खामद उसका लेके आया उधर से, क्योंकि सारी जिंदगी बात फैले ना को ही रहा है। सही। ऐसे पुत्र को इधर ही दफनाया है, और साहिवाल वाला पीछे ही आ गया ना साथ। जी। इधर जनाजे पे भी आया। अच्छा। दफनों के हले कोल नहीं मुके, आपस च लड़ पैन। वो साहिवाल वाला कहता है कि मकान तो अब्बा जी ने मेरे नाम कर दिया है। कहते हैं इसीलिए साहिवाल आए हुए थे। अच्छा। तो जो छोटा दुकान पे बैठता है, वो कहता है दुकान वाले ते कोई भी ना आवे। ये अब्बा जी ने अपनी जिंदगी च कहता सी कि तू मेरे नाल दुकान ते बहिना है, इसलिए दुकान तुम्हारी है। फौतगी दे तीजे दिन गल्लां हो रही ने। पुत्र कौन ढीकदा जी, लालच ना कर देंदी है बंदियां ते भैनां ने जड़ियां दो, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਕਾਦਾ,
ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ। ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚ ਪਈ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖੋਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੋਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। हर चीज इधर ही रह जानी। बिल्कुल सही। रहे नाम अल्लाह का। बेशक। सब ने चले जाना है। फिर आपस में जायदादों के झगड़े ही नहीं मुक रहे। सके भैना भरा वेखो ना, सारा महला बड़ियां तरीफां करदा सी कि आपस च भैन भरा बड़े चंगे ने। ते प्यो पर्दा कर गया ते जायदाद तो सके भैन भरा पक्के दुश्मन बन गए। बस मां जी ਇਹੋ ਕੁਝ ਜੀ ਜੇ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੋਤੀ, 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ, 3 ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ 4500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਗੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਈਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੂਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੋਗੇ, ਅੱਬੂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੂਕ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ? ਉਸ ਅੱਜ ਬਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਚਬੁਰਜੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਏ। ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਨ ਡਈ ਉਹ जुल्फी ਦੇ ਹਿੱਸੇ है। यार क्या आपस में लड़ना शुरू हो गए हो? माँ जी की बात सुनो, इतनी संजीदा बात कर रही हैं। फरीद साहब जायदाद चीज ही ऐसी है, हर जगह लड़ाई हो जाती है। ਇਹ ਥੈਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਲਈ। ਬਸ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੂਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਡਈ ਆ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਚ ਡਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। बस माँ जी क्या कर? ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਰਲ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सही कह रही है माँ जी। ਆਪਸ ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। सही बात है। ਸਾਨ ਉਲਟਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਰਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी माँ जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਹੀ। हाँ जी माँ जी ठीक ठाक है वो भी। ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਤਫਾਕ ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा माँ जी। अम्मा जी सब्जी दे जे मटन या चिकन जरूर पा लेना। क्यों पुत्र कल्ली सब्जी डरदी है? उतरा अपने टेस्ट दसदा है मैं। ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। आपे ही पुत्र मना ओनू। मैं गई ते फिर उन्हें तेनू जुतियां मारन लग पे।
याद रखो मियां बीवी दी लड़ाई च जदों तीजा आवे ते फिर डांगा ही चल दियां। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अम्मा जी वो अमरीका वाले पोतरे पोतरियां आईयां सी, जर्मनी वाले नहीं आए हली? नहीं जर्मनी वाले नहीं हले आए, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਏ ਸਨ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कुछ लोग तो पैसे दे देते हैं, हाँ जी, कुछ दूल्हे के अब्बे, कुछ किसी गलत बंदे की तरफ इशारा करके तो खुद सजे खब्बे हो जाते हैं। उससे लेने पैसे। हाँ कहते जी आओ खलोता जे भाई जिन्हें टिप देनी। आपने जो टिप कल्चर है वो तो देखा ही है जी। ये जो होटलों में वेटरों को टिप दी हाँ या शादियों ब्याहों पे आप देखते हैं कि जब खाना शाना खत्म होता है वलीमे का या शादी का, जी, तो जो वेटर होते हैं उनमें जो एक जरा सियाना वेटर होता है, हाँ जी, या जिसका मुंह जरा ज्यादा रिक्वेस्टेड होता है, तो वो प्लेट में एक टिश्यू रख के ऊपर पानी का गिलास रख के तो सीधा दूल्हे के अब्बे के पास आता है, रख के कहते हैं लो जी पानी पी। उसका उसी वक्त गला खुश्क हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि लो जी पैसे निकलने लगे। कुछ लोग तो पैसे दे देते हैं, हाँ जी, कुछ दूल्हे के अब्बे, कुछ किसी गलत बंदे की तरफ इशारा करके तो खुद सजे खब्बे हो जाते हैं। उससे लेने पैसे। हाँ कहते जी आओ खलोता जे भाई जिन्हें टिप देनी। वो सारा संभाल रहे हैं, दूल्हे का अब्बा जरूर हूँ मगर उसका वो ताया है, तो सारी जिम्मेदारी उसकी है। उधर चलो और खुद शॉर्ट नाल ही फटाफट बेगम ने कहते निकलो फटाफट चलिए। कुछ लोग जो देते हैं पैसे उधर भी रटा पड़ता है। वेटर कहते हैं कि भाई जी हम 12 बंदे हैं, आपने 5000 दिया, हजार भी नहीं इससे आना। यानी टिप कल्चर अब बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है और इसमें बहस मुबाहिसे और झगड़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर। इसी तरह जब आप होटल में कहीं खाना खाने जाते हैं जी, तो जब बिल की बारी आती है तो थैले जैसे लोग तो फौरी तौर पे बाथरूम चले जाते हैं। उनको समझ आ जाती है कि लो जी बिल आन लगा, और वो बिल नूं इंज ही समझते हैं जिवें नेरी आन लगी, फटाफट अपनी रेड़ी लैके निकल जाते। और हत्थ होंदे कह रहे होंदे ओए मैं देने ने पैसे तुसी ना देना। देखो ना यार, ये है टिप, ये है टिप तो थैले की तरफ से हमें मिली। या फिर कई सियाने जो है ना वो जब बिल लेके बंदा आता है ना वेटर शेटर, तो वो मोबाइल देखना शुरू हो जाती है, जैसे को बड़ा इमरजेंसी मैसेज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। किधरे आग लग गई है तो मैं उन फायर ब्रिगेड वाले मैसेज कर रहा। इस तरह के एक्सप्रेशन बना लेते। इन्हें भी हुणे ही आना सी। हाँ जी, या ऐसे करके ना साडी भरजाई दा फोन मैं जरा को बहाना ला लवां, फोन निकल जाते आगे परले पासे निकल जाते हैं। भरजाई घर खराटे मारन डई अच्छा जब फिर को बिल दे रहा होता है जी जी, तो उस वक्त भी आले दुआले यार ठहर जा यार, तू यार दे ले, फिर तू दे ले। है इज्जत हर जगह ते इंज ही करदा। और मैं जो गड्डी करानी है ना तो कैप वाले तू नहीं देने, फिर जाके गड्डी विच भी ना जी पिछली सीट ते विचकार बह जांदा है, आगे सज्जे खब्बे वाले उतरन ते आपे पैसे भुगतन, जेड़ा आगे बैठा है वो भुगते। बहरहाल पूरी दुनिया में टिप के हवाले से बढ़िया बढ़िया अजीब रवायात मौजूद हैं। ये अपना जो बात है ये मेरे ज़हन में उस वक्त आई जब मैंने एक खबर पढ़ी जी जी, जिसमें पता लगा जी कि दुबई के एक रेस्टोरेंट में एक सारफ ने वेटर को 90,000 दिरहम यानी तकरीबन पाकिस्तानी 67 लाख रुपया टिप दे दी। जीजी ये होटल वाले नई भर्ती कब खोल रहे हैं? अच्छा भाई जी, होटल वाले इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर मुझे दिला दे नौकरी, मैं सलूट भी बहुत अच्छा करता हूँ। यानी तुझे दिला दें, उधर से तुम्हें कुक जो है वो दे खाना गाहक को देने के लिए, प्लेटा खत्म करके दे खाली प्लेट जाके गाहक आगे कर दे। अच्छा मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि ये जो
टिप देने का कल्चर है ना, ये सबसे ज्यादा अमेरिकियों में पाया जाता है। यहाँ पे मजाक भी आम है कि टिप देना टैक्स रिटर्न बनने के बाद सबसे मुश्किल काम है। यार अजीजी, मैं तो अमेरिका में टिप दे दे के थक गया था। अब मैंने सुना है कि फरीद सियाना साहब ने दूसरी डिग्री सिर्फ टिप दे हथों आक के छड़ दी थी। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक टिप की सूरत में वेटरों को अमेरिकी सालाना 42 अरब डॉलर दे देते हैं। अमेरिका के अंदर साल में जो टिप है 42 अरब डॉलर दी जाती है। यानी हम जो 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले करते फिरते, हमें चाहिए कि IMF को बेहतरीन रोटी खिला के टिश्यू के ऊपर गिलास रख के उसके आगे खड़े हो जाए। शायद वो किसी वक्त तरस खा के मैं 5-7 अरब डॉलर यूं ही टिप ही दे दे। अजीजी, कहीं ये ना हो कि IMF वाले भी कहें कि दूल्हे का बाप वो है। अजीजी, आपने भी कभी टिप दी है? लो, मैं तो मोहल्ले में मशहूर हूँ टिप देने के लिए। अच्छा। कोई दोस्त यार किसी मुश्किल में भी फंसे ना, तो वो मुझे आके कहता है ये एक स्यापा पै गया यार, कोई टिप ते दे। यार मशवरे वाली टिप की बात नहीं हो रही है, मैं सिर्फ वही टिप देता हूँ। अच्छा अजीजी, और कौन से वो ममालिक हैं जहां सबसे ज्यादा टिप दी जाती है, ताकि मैं फैसला कर सकूं कि मुझे किस मुल्क में जाना चाहिए? जी, उस हिसाब से तो मैं आपको सिर्फ इतनी एहतियात बता दूं कि जापान कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां टिप देने को बीती समझते हैं। और वेटर जो है ना, वो टिप देने वाले को बड़े एहतराम से सॉरी कह देता है। हाँ, और टिप वापस कर देता है। क्या बात है। जापान में टिप नहीं दी जाती, वो कहते हैं टिप। अलबत्ता कुछ खास मौके पे जो टिप वसूल की जाती है या दी जाती है, उसमें भी आदाब हैं। अच्छा जी। एक मखसूस लिफाफे में वो टिप डाल के ना जी तो बड़े शुक्रिया के साथ वो लिफाफा जो है वो वेटर को पेश कर देते हैं। जैसे हम लोग शादी में सलामी देते हैं लिफाफे में डाल के। नहीं, हम तो नकद भी पकड़ा देते हैं ना, लोट वो लिफाफे में डाल के देते हैं, यानी ना लबे लिफाफा तो ना देनी पवे टिप। अच्छा, फ्रांस में 1955 में एक कानून मंजूर किया गया था। अच्छा, जिसमें रेस्टोरेंट जो जितने भी हैं ना जी, रेस्टोरानों से कहा गया कि भाई जी बिल में सर्विस चार्जेस शामिल करें ताकि वेटरों की तनख्वाह बेहतर की जा सके और वो टिप के आसरे पे बेचारे न रहे। ये बाकायदा फ्रांस में कानून मंजूर किया गया। यानी फ्रांस भी जाया जा सकता है। जिस ख्वाहिश का आप इजहार कर रहे हैं ना जुल्फी पतंगा साहब, अगर वो पूरी करनी है तो फिर आप स्विट्जरलैंड जाएं। हाय 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 हाय, क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोग जो है ना जी, वो आमतौर पर बिल को राउंड करा के ना जी ऊपर वाली रकम टिप में देने का कह देते हैं। यानी अगर बिल बना हुआ है ना 4,332 रुपए, तो वो 4,350 दे देते हैं। तो 32 से ऊपर वो कह देते हैं कि भाई जी ये टिप है। वहां पे वेटर टिप के अलावा तनख्वाह भी तकरीबन कोई 11 लाख यानी 4,000 डॉलर कमा लेता है और टिप अलहदा। देख लो युल्फी, अगर स्विट्जरलैंड का वीजा तुम्हारा लगता है, नहीं यार तुम्हें नहीं किसी ने उधर घुसने देना। सुना है कि वो बड़ा साफ सुथरा मुल्क है, उधर चूहे नहीं पाए जाते। यार तुम मुझे वीजा लेके दो, मैं उनको कह दूंगा मैं शेर है तो मैनू आजकल बुखार चढ़े है। बहुत अच्छे, मैं सोच रहा था कहीं कहने लगा कि जी मैं शेर हाँ, इलेक्शन च माड़ा हो गया। मैंने तो मैं बहुत की थी। अच्छा जी, अर्जेंटीना में 2004 के अंदर कानून मंजूर किया गया कि वेटरों को टिप देना गैर कानूनी है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन इस कानून के बावजूद आमतौर पर टिप दी जाती है वहां पे, और वेटरों की आमदन का 40% हिस्सा जो है ना जी वो टिप की सूरत में आता है। इसी तरह रूस में भी पहले टिप का तस्वुर नहीं था। अच्छा, जब रूस जो है वो सोवियत यूनियन होता था, लेकिन 2000 के बाद टिप देने का रिवाज शुरू हुआ है। अच्छा, ताहम अब भी पुराने लोग या पुराने जो बाबे हैं ना जी, वो टिप का लफ्ज सुनकर चिढ़ जाते हैं, क्योंकि माजी में टिप को वहां पे भीख समझा जाता था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मिस्र में टिप देना आम है। अच्छा। और मालदार लोग सिर्फ वेटरों को ही नहीं बल्कि तमाम सर्विसेज के वर्करों को, मसलन
पेट्रोल पंप के अमले तक को टिप देते हैं। वाह जी वाह। और मेरा ख्याल है कि मिस्र में पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, वरना यहाँ तो पेट्रोल डलवाने के बाद जितना शदीद खून खौलता है हमारे पाकिस्तान में, हाँ जी, हमारा दिल करता है कि टैंकी फुल करा के तो जो पेट्रोल डाल रहा है उसको कहेंगे यार सानू कोई टिप ही दे। पेट्रोल डालने में को ये कहते हैं यार जो आखिरी टिप है ना पेट्रोल की, ये भी टंकी के अंदर ही डालो। हाय हाय। अच्छा, चीन में टिप को रिश्वत तस्वर किया जाता है। हाँ, यानी टिप देने वाला भी डर रहा होता है कि किधरे मैं टिप देने के केस में अंदर ही ना हो। ये तो खैर अंदर होने वाली बात मैं वैसे ही शुगल नहीं कर रहा हूँ जी जी, लेकिन चीनी जो है ना जी वो अपनी रवायात के पक्के हैं। क्या बात है। वो कहते हैं कि जिस काम की तनख्वाह मिलती है उसके पैसे ऊपर से क्यों लिए जाए। क्या बात, बहुत अच्छा। सही। बहरहाल ये तो है चीन की रवायात। जी, मैंने आपको इतनी अच्छी बातें सुनाई, अब मुझे टिप दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगरचे इंसान को उसके मुकद्दर से ज्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन रिस्क की तलाश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।